मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल हकीकत इस्लाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए इंतशार और इफ्तिराक को ख़त्म कीजिए और दीन को समझने के लिए सिर्फ 4 चैनल हैं हमारे पास। इन 4 चैनल के करीब हो जाइए, दीन समझ में आएगा और इफ्तराक और इंतशार की ये जो दुकानें हैं ये बंद होंगी। और वो 4 चैनल क्या हैं? नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह, नंबर 3 अहले बैते मुस्तफ़ा और नंबर 4 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। मैंने ये जो 4 चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की, एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह, एक अहले बैते मुस्तफ़ा, और इन 3 चैनल्स को जब करीब होके देखा तो सबक मिला कि कुरान और सुन्नत समझना चाहते हो तो वो जमात जो मुस्तफ़ा करीम ने मक्का और मदीना की मुकद्दस धरती पे तैयार की और जिस जमात के हक में रब का अर्श, रब्बुल अर्श खुद बोलता है और अल्लाह के अर्श से पैगाम आते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ए कायनात वालों सुन लो, मैंने अपने महबूब को दीने हक का पैगाम दे के भेजा और इस दीने हक के पैगाम के नतीजे में जो खूबसूरत जमात सामने आई, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो जमात है जिनके दिलों को मेरे रब ने तकवे पर परख परख के इनको कामयाबो कामरान करा दे दिया है। हम किसी इंतशार के कायल नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल गुजरा पिछले दिनों। पूरी उम्मत मुसलमा में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम नामी इसमें गिरामी लिया जा रहा है। मैं आज अपनी गुफ्तगू में सिर्फ कुरान और साहिब कुरान और मुस्तफ़ा की आल, सिर्फ इन 3 चैनल्स को सामने रखकर चौथे चैनल को साबित करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आया मुबारका में जो मैंने अर्ज़ की आपके सामने तिलावत करने की सादत हासिल की, फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का। एक वो बंदा है जिसको आम दुनिया वाले मुत्तकी कहते हैं, एक वो है जो अपने आप को मुत्तकी कहता है। कुछ ऐसे हैं जिनके मुरीद या मुक्तदी उनको मुत्तकी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, जिस हस्ती का जिक्र इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इशारतन इशारतन, मेरा रब्बे कायनात उस हस्ती को खुद मुत्तकी फरमा रहा है। फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का। ये गुफ्तगू है रब की, पढ़ रहा हूँ कुरान। फरमाया वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी, वो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है जो अपना माल तज़किये के लिए रब और रब के रसूल की बारगाह में पेश करता है। या अल्लाह वो कौन है? फरमाया माल अखदिन इंदहू मिन निमतिन तुजज़ा, कोई दुनिया का इनाम या लालच इसके दिल में नहीं है। या अल्लाह फिर क्या है? फरमाया इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिहिल आला, इसके दिल में सिर्फ रब की रजा है, रब की रजा। आइए मिल के इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम की खिदमत में जाते हैं।
तफसीर हसन अस्करी के अंदर वासयो जन्नबुहल अतकल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लाह जिसको मुत्तकी फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि अपने तज़किये के लिए माल अल्लाह की बारगाह में लुटाता है। ये कौन है? आइए मिल के पूछते हैं इमाम हसन अस्करी से। इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम से सवाल किया कि इमाम फरमाइए इस आयत में अल्लाह किसका जिक्र कर रहा है? इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं ये इस आयत तैयबा में मेरा रब अपने नबी के यार यारे गार अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर रहा है। आयत रब की नाज़िल मुस्तफ़ा पे हुई, तशरी इमाम 11वें इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हजरत मोहतरम मौला कायनात मौला अली से पूछा, ए अलीउल मुर्तज़ा हम सुन्नी आपके दर के गुलाम, ए अलीउल मुर्तज़ा हमारा ये नज़रिया है कि दुनिया के अंदर जितनी भी वलायत है आपके कदमों का सदका, दुनिया में कोई वली नहीं हो सकता जितने तक अलीउल मुर्तज़ा के कदमों की खाक से निस्बत ना हो जाए। ए अली आप फरमाइए ये अबू बकर को सिद्दीक कैसे कहा जाता है? फरमाया फवल्लाह मुझे अल्लाह की कसम इन्नल्लाह अनज़ला इस्मा अबी बकरिन मिनस समाए अस्सिद्दीक। मौला कायनात फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मैं कसम उठा के कहता हूँ अबू बकर का नाम सिद्दीक रब ने आसमानों से नाज़िल फरमाया। वो जमात जो मुस्तफ़ा छोड़ के गए, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, हजूर के बाद उस जमात से पूछो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कुन्ना फी ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रवायत पेश कर रहा हूँ। कुन्ना अब्दुल्ला इब्ने उमर के अल्फाज कुन्ना फी ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नादिलो बिअबी बकरिन अखदा। आप फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा करीम की हयात तैयबा में, ज़ाहिरी हयात तैयबा में मौजूद थे, हम सहाबाए किराम अबू बकर के बराबर किसी को भी नहीं मानते थे। जो मुआशरा मुस्तफ़ा ने तरतीब दिया उसका क्या नुक्ता नज़र था, उसके नजरिए का क्या आलिम था। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, नबी की सुन्नत, रब का कुरान। जिस जमात में जमा हुआ अमली हवाले से उनको सहाबाए किराम कहा जाता है। या तो आपको यह मानना पड़ेगा कि पैगंबर के बाद अस्तगफिरुल्लाह जिन जिन को नबी ने कलमा पढ़ा के तय्यब व ताहिर और पाक फरमाया वो सारे काफर हो गए, नऊज़ु बिल्लाह। या फिर ये कसवटी मानना पड़ेगी कि पैगंबर के बाद ईमान कायम रखने के लिए अगर किसी जमात की रहनुमाई की जरूरत है तो वो सहाबाए किराम की जमात है। उन्होंने फरमाया कि हजूर की हयात तय्यबा के अंदर ही हम सहाबाए किराम ला ना दिलो बिया बी बकर ना खदा, बुखारी शरीफ कुन्ना नकूलो जी व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन, ज़ाहिरी हयात तैयबा में मौजूद थे। अफज़ल उम्मतिन नबी है बादहू अबू बकरिन सुमा उमर सुमा उस्मान सुमा अली। हम सहाबाए किराम कोई दो सहाबी किसी एक मसले पे मुत्तफिक हो जाएं, दुनिया जहां के मुअर्रख मुहद्दिस फकीह ये कहते हैं कि पैगंबर के दो सहाबी इस एक मसले पे जमा हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस रूए जमीन पर तमाम के तमाम सहाबा जिस बात पे मुत्तफिक थे वो ये बात थी कि पैगंबर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये मेरा बयान करदा नहीं, मैंने वही माना जो पीर मेहरे अली ने मनवाया।
जो दाता अली हजवेरी का नजरिया है। जिस हस्ती के नाम की आप 11वीं देते हो, सिर्फ 11वीं देना जरूरी नहीं, उसकी फिक्र को अपनाना भी जरूरी है। शेख अब्दुल कादर जिलानी का नजरिया यही है, दाता अली हजवेरी का नजरिया यही है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नजरिया यही है, पीर मेहरे अली का नजरिया यही है, हजरत इमाम मोहम्मद बाकर का नजरिया यही है, इमाम मोहम्मद जाफर सादिक का नजरिया यही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नजरिया भी यही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने एक बंदा आया, महफिल लगी हुई थी, उसने सिद्दीक़ अकबर का नाम जरा हल्के हल्के लहजे में गाली नहीं निकाली जैसे आज के मुसलमान निकालते हैं, गाली नहीं दी, कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हल्के लहजे में, हल्के खफीफ अंदाज में लिया। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने उस बंदे की तरफ देखा, देख के आपने उससे पूछा कि ए इंसान, क्या तुम मुसलमानों की पहली जमात में ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा जी मैं तो नहीं जानता कि पहली जमात कौन सी है। तो आपने फिर फ़ौरन सवाल किया, अच्छा क्या तुम मुसलमानों की दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हो? उसने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रही कि दूसरी जमात कौन सी है। आपने फरमाया सूरह अल हश्र, आपके मोबाइलों में भी कुरान पाक सेव है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सूरह अल हश्र की आयत नंबर 8 तिलावत करने की, आपने तिलावत शुरू की। आपने फरमाया सूरह अल हश्र की आयत नंबर 8, लिल फुकराइल मुहाजिरी नल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहू। पहली जमात वो है जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मक्के से मदीना हिजरत की और अपने माल हिजरत और अपनी जान से यंसुरूनल्लाह व रसूलहू। इस जमात ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद की। क्या तुम इस जमात में हो? उसने कहा मैं तो बाद में पैदा हुआ, मैं जब लोग हिजरत कर रहे थे दीन के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ था। फिर आपने सूरह अल हश्र की आयत नंबर 9 तिलावत की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने है रब का कुरान पढ़ रहा है, हुसैन का पुत्र, हुसैन का बेटा, वो बंदा जिसने खफीफ अंदाज में अबू बकर का नाम लिया। आपने आयत नंबर 9 तिलावत की। फरमाया अच्छा आयत नंबर 8 के मिसदाक नहीं हो तुम कि जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद की, हिजरत की, माल और जान कुर्बान की, तुम उनमें नहीं हो। वो कहता बाद की पैदावार हो। आपने फरमाया फिर तुम आयत नंबर 9 दूसरी जमात में हो। उसने पूछा ये दूसरी जमात कौन सी है? आपने आयत नंबर 9 पढ़ी। फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम ला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन यूका शुक्का नफ्सिही फौलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया दूसरी जमात वो है जिनको रब का कुरान कह रहा है ये सारे के सारे कामयाब। ये वो है जिन्होंने मुहाजिरीन की ऐसे खिदमत की जैसे कोई अपने महबूब की खिदमत करता है। क्या तुम फिर अंसार में हो?
ऐ अबू बकर के बारे में हल्के लहजे में बोलने वाले कोई मौलवी नहीं था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं, क्या तुम दूसरी जमात में हो? उसने कहा नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया उठ जाओ, मेरी महफिल से निकल जाओ। उसने कहा जी मैं तीसरी जमात का तो आपने जिक्र नहीं किया। फरमाया जो पहली में नहीं हो, दूसरी में नहीं हो, तो तीसरी में तो तुम हो ही नहीं सकते। उसने पूछा वो कैसे? आपने फरमाया तीसरी जमात वो है। आपने यही सूरह हशर की आयत नंबर 10 तिलावत की। फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। पहली जमात मुहाजिरीन, दूसरी जमात अंसार। अगर दोनों में नहीं तो तीसरी जमात वो है जो इन दोनों जमातों से कीड़े नहीं निकालते, बल्कि जब दुआ करते हैं तो अर्ज करते हैं या अल्लाह हमसे पहले मुसलमानों की भी बख्शिश फरमा, उनके सदके हमारी भी बख्शिश फरमा। मैं आपसे पूछता हूं, आपका तल्लक इन तीन जमातों में से किसके साथ है? अगर आप पहली में नहीं हो, क्योंकि हम 14 सदियां बाद आए, हम पहली में नहीं, हम दूसरी में नहीं, तो तीसरी जमात कौन सी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं कुरान पढ़ के। कुरान कौन पढ़ रहा है? आले रसूल। हम आले सुन्नत यही अर्ज कर रहे हैं। पहला जुमला जो बोला, 4 चैनल दीन समझने के। पहला किताबुल्लाह, दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह, तीसरी आले बैत मुस्तफा, चौथी असहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। फरमाया अगर 2 जमातों में नहीं तो फिर तीसरी में बन जाओ। तीसरी की शनाख्त क्या है? फरमाया वो पहले वाले लोगों के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं और उनके सदके अपने लिए रब की बारगाह से बख्शिश मांगते हैं। अगर कोई पीड़ भी हो तो अगर तीसरी जमात में नहीं तो हम उसको नहीं मानते, वो हमारे मानने के काबिल नहीं है, हमारे मयार पे पूरा नहीं उतरता। हमारा मयार 4। क्यों यारों का सदका 4? किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, आले बैते मुस्तफा, असहाबे मुस्तफा। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम वरदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी तारीफ़ फरमाई। फरमाया लास्तो बेमुनकारिन फ़ज़लो अबी बकरिन व लास्तो बेमुनकारिन फ़ज़ला उमरा वलाकिन अबा बकरिन अफ़ज़लो मिन्हु। एहतजाज तबरसी की रवायत है। इमाम बाकर फरमाते हैं ना अबू बकर का मुनकर हूँ ना उमर का मुनकर हूँ, लेकिन ईमान कहता है अबू बकर उमर से अफजल हैं। ये कौन फरमा रहा है? इमाम बाकर। इमाम जाफर सादिक से पूछा किसी ने अबू बकर कैसा है, उमर कैसा है? फरमाया हुमा इमामाने आदिलाने कासिताने काना अलल हक़ व माता अलैहि फ़अलैहिमा रहमतुल्लाहि यौमल क़ियामा। इमाम जाफर सादिक फरमाते मेरी दुआ है अल्लाह क़यामत तक उन पर रहमत फरमाए। वो दोनों इमाम थे, वो आदल इमाम थे, वो कासितान थे, वो पूरे का पूरा हक अदा करने वाले थे। हजरत इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम ने अपनी तफसीर हसन अस्करी में फरमाया कि नबी ने इरशाद फरमाया, एक कमरे में बैठे थे, अबू बकर ऊपर से आए। अब ये रवायत कौन कर रहा है? ये इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम फरमाते हैं ऊपर से अबू बकर आया। हजूर ने फरमाया अबू बकर जाला का मिन्नी बेमंजिलत समय वल बसरे,
तेरा मकाम मेरे नज़दीक ऐसे ही है जैसे मेरी ये आंखें हैं, मेरे ये कान हैं। ऐ अबू बकर, तेरा मकाम मेरे नज़दीक ऐसे है, तू नबी के कान हो, तू नबी की आंखें हो। फरमाया वर्रा से मिनल जसद बेमंजिलत रूह मिनल बदन। ये मेरी बात नहीं, मैं इमाम हसन अस्करी 11वें इमाम की बात कर रहा हूं। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, नबी ने फरमाया जैसे रूह और जिस्म का ताल्लुक होता है ऐसे अबू बकर का नबी से ताल्लुक है। जैसे सर और जिस्म का ताल्लुक होता है, 11वें इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया अबू बकर और सिद्दीक का और नबी का ताल्लुक ऐसे है जैसे सारा और बदन का ताल्लुक है। मैं आखिर में आपको मौला अली का एक मकतूब पेश करना चाहता हूं जो आपने अमीर मुआविया को लिखा। शरह नाजुल बलागा, अल्लामा इब्ने हसीम लिखने वाले हैं। शरह मतबूआ ईरान में छपी है। मौला अली का ख़त है। मौला अली ने यह ख़त हज़रत अमीर मुआविया को लिखा वकाना अफ़ज़लुहुम फ़िल इस्लाम कमा ज़ामता। अमीर मुआविया, जैसे आप बयान कर रहे हो, मैं भी ये कहता हूँ कि अबू बकर उमर इस्लाम में अफजल हैं। व अनसाख़ुहुम लिल्लाहि वाले रसूलिहिल खलीफति सिद्दीक। फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अबू बकर सिद्दीक मुखलिस थे। कौन फरमा रहा है? बोलिए, आप पता नहीं कहाँ हो। कौन फरमा रहा है? मौला अली ख़त में लिख रहे हैं। मौला अली का ख़त महफूज है। मौला अली ने अमीर मुआविया को जो ख़त लिखा, उस ख़त में मौला अली लिख रहे हैं कि अबू बकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मुखलिस था। फरमाया व खलीफतुल खलीफा तिल फारूक, और नबी के खलीफे का खलीफा फारूक। फरमाया वाला उमरी, आय हाय, अली अली है, अली सुन्नियों का इमाम है। अली ना मनवाता, अल्लाह की कसम हम ना मानते। अली फरमा रहे हैं वाला उमरी, मुझ अली को अपनी जिंदगी की कसम। वाला उमरी, अली कह रहे हैं मुझे अपनी जिंदगी की कसम। इन्ना मकाना हुमा फिल इस्लाम ला अजीमन, कि उन दोनों का इस्लाम में अजीम मकाम है। खत अली का महफूज है। व इन्नल मसाबा बेहिमा ला जरहुन फिल इस्लाम शदीदुन, उनकी वफ़ात से इस्लाम को शदीद नुकसान हुआ। यरहमुहुमुल्लाह व जज़ाहुमा बिअहसन मा अमला। मौला अली आगे दुआ लिख रहे हैं, मेरी दुआ है, अली की दुआ है कि अली इन दोनों, अली अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि अल्लाह इन दोनों पे रहम फरमाए। शरह नाजुल बलागा। हज़रत मोहतरम, जो टाइम मुझे हुक्म दिया गया था वो टाइम पूरा हो गया, लेकिन ये उन्वान अभी बाकी है। आइम्मा किराम ने इन खुलफा के बारे में बड़ा कुछ लिखा और बड़ा कुछ फरमाया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, आले बैते मुस्तफ़ा और सहाबे असहाबे मुस्तफ़ा, इन 4 चैनल्स के साथ तमस्सुक करने, पकड़ने, इनसे निस्बत मजबूत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन लफ्ज़ों का सदका मोहम्मद आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और जो